आपने झुककर, रोकर, चुप रहकर सब करके देख लिया, फिर भी सामने वाला नहीं बदला। आपने अपनी इज्जत साइड में रख दी, आपने अपनी फीलिंग्स दबा ली, आपने खुद को समझा लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा हम ही एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या अंदर से कुछ ठीक हुआ? नहीं। आप बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर खुद से रोज लड़ते हो। आप हंसते हो, लेकिन दिल भारी रहता है। आप लोगों से बात करते हो, लेकिन दिमाग उसी एक इंसान में अटका रहता है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? आप सब कुछ देने के बाद भी उस इंसान के लिए कम ही रह जाते हो। कमेंट करके बताओ कि ये सब आपने किया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप अब तक करते आ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ये सोचते रहे कि ज़्यादा प्यार देने से सब ठीक हो जाएगा। आप सोचते रहे कि ज़्यादा झुकने से रिश्ता बच जाएगा। आप मानते रहे कि ज़्यादा सहने से सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन हकीकत उल्टी है। आज मैं आपको प्यार की भीख मांगना नहीं सिखाऊंगी। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे सामने वाला खुद आपकी कीमत समझने लगेगा, बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, बिना खुद को गिराए। अगर आप सच में थक चुके हो, अगर आप अंदर से टूट चुके हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल सकता है, वो आपकी फीलिंग्स का खेल पलट सकता है, और हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अब आप सुनने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है, वो आपकी चुप तकलीफ से जुड़ी है, वो उन रातों से जुड़ी है जब आप सोचते रहे मैंने इतना किया फिर भी वो नहीं बदला। आप हर बार झुकते रहे, हर बार माफ़ी मांगते रहे, हर बार रिश्ते को बचाने के लिए अपने शब्द निगलते रहे, और हर बार आपकी ही इज्जत टूटती रही। आपने सोचा अगर मैं पहले कॉल कर लूँ, पहले माफ़ी मांग लूँ, पहले मान जाऊँ तो शायद रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, आप झुकते गए और सामने वाला और ऊपर चढ़ता गया। अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाला आपसे ऊंचे बोलने लगा, आपकी बात काटने लगा, आपको हल्के में लेने लगा, आपकी भावनाओं को मजाक समझने लगा? ऐसा इसीलिए होने लगा क्योंकि आपने उसे आदत डाल दी कि आप हर बार झुक ही जाएंगे। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन सच है। जो इंसान हर बार झुकता है उसे लोग अच्छा नहीं समझते, उसे लोग सहने वाला समझते हैं। आपकी अच्छाई को कमज़ोरी बना दिया जाता है, आपकी समझदारी को मजबूरी बना दिया जाता है, और आपकी चुप्पी को सहमति समझ लिया जाता है। क्या आपको वो पल याद है जब आप अंदर से टूटे हुए थे, फिर भी सामने वाले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे? जब आप रो रहे थे, जब गलती आपकी नहीं थी फिर भी आपने माफ़ी मांग ली। आप ये सब इसीलिए नहीं कर रहे थे कि आप गलत थे, आप ये सब इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते थे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप किसी को खोने के डर से खुद को खोने लगते हैं, तब रिश्ता नहीं बचता, तब सिर्फ आपकी आत्मइज्जत मरती है। इंसान उस चीज़ की कद्र करता है जिसके जाने का डर हो, जिसकी कीमत महसूस हो। लेकिन जब आप हर बार खुद को सस्ता कर देते हैं, हर बार बिना शर्त झुक जाते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक सोच बैठ जाती है, ये तो हमेशा मान ही जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसके साथ मैं जैसा चाहूँ वैसा बर्ताव किया जा सकता है, और यहीं से इज्जत ख़त्म होती है। आपने देखा होगा, जब आप ज़्यादा समझाने लगते हैं सामने वाला और अकड़ में आ जाता है। जब आप ज़्यादा कोशिश करते हैं सामने वाला और लापरवाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है आप रुकेंगे भी और आप झुकेंगे भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, और इसका जवाब अपने अंदर दीजिए। क्या आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? क्या आपकी इज्जत सिर्फ समझौते के लिए बनी है? नहीं, आप इंसान हैं, आपका दिल है, आपकी भी एक सीमा है, और पहला कदम यही है, खुद को रोकिए। हर बार खुद को गलत ठहराना बंद कीजिए, हर बार रिश्ते की भीख मांगना बंद कीजिए। ये मत समझिए कि रुक जाना मतलब रिश्ता तोड़ देना, नहीं, रुक जाना मतलब खुद को बचाना। रुक जाना मतलब ये दिखाना कि आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। रुक जाना मतलब ये बताना कि आपकी भी एक वैल्यू है। जब आप अचानक झुकना बंद करते हैं, तब सामने वाला कंफ्यूज होता है। वो सोचता है ये आज इतना शांत क्यों है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये मुझे मनाने क्यों नहीं आया। यही कन्फ्यूजन उसके अंदर हलचल पैदा करता है, और तभी पहली बार उसे एहसास होता है आप कोई खिलौना नहीं थे, आप कोई मजबूरी नहीं थे, आप एक इंसान थे जो उसके लिए सब सहते रहे। आपको एक बात समझनी होगी, आप जितना खुद को मजबूत दिखाएंगे, दुनिया उतनी ही आपको गंभीरता से लेगी। आप जितना खुद को छोटा बनाएंगे, लोग उतना ही आपको छोटा समझेंगे। इसलिए आज से एक फैसला करिए, शांत रहिए लेकिन कमज़ोर मत बनिए, अच्छे रहिए लेकिन खुद को कुचलने मत दीजिए, प्यार करिए लेकिन खुद से पहले किसी और को मत रखिए। आज खुद से एक वादा करिए, अब हर बार झुकेंगे नहीं, अब खुद की इज्जत के साथ जिएंगे। यही शुरुआत है, और यहीं से सब बदलता है। अब ज़रा मन को शांत करिए, क्योंकि ये दूसरा कदम शोर का नहीं है, ताकत का है। ये गुस्से का नहीं है, कंट्रोल का है।
आपने रोकर समझाया, आपने गुस्सा होकर समझाया, आपने आवाज़ ऊंची करके भी समझाया, आपने रात भर जागकर भी समझाया। मतलब हर वो मुमकिन कोशिश किया जिससे सामने वाला आपकी बात को समझे। लेकिन सच बताइए, क्या कुछ बदला? नहीं। सामने वाला वहीं रहा, वही बातें, वही बर्ताव, वही लापरवाही। और आप हर बार थोड़ा और थक गए, हर बार थोड़ा और टूट गए। आपको लगता था अगर हम जोर से बोलेंगे तो शायद वो समझ जाएगा, अगर हम रोकर समझाएंगे तो शायद उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन असल में क्या हुआ? उसने आपकी भावनाओं को हथियार बना लिया, उसने आपकी कमजोरी पढ़ ली। साइकोलॉजी की एक सीधी सी बात समझिए, जो इंसान ज़्यादा रिएक्ट करता है वो अपने हाथ से पावर सामने वाले को दे देता है। जब आप चिल्लाते हैं, सामने वाला शांत रहकर जीतता है। जब आप रोते हैं, सामने वाला मजबूत महसूस करता है। जब आप टूटते हैं, सामने वाला ऊपर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे दिख जाता है आप अभी कंट्रोल में नहीं हैं, आप डर में हैं, आप उसे कोई कीमत में खोना नहीं चाहते। और इंसान उसी को दबाता है जो उसे खोने से डरता है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप कितनी बार बहस के बाद अकेले बैठकर रोए हैं? कितनी बार फ़ोन हाथ में लेकर जवाब का इंतज़ार किया है? कितनी बार अपने आंसू छुपाकर सोए हैं? लेकिन सामने वाला इन सब चीज़ों को इग्नोर करता रहा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए आज दूसरा कदम है, शांत बनिए। मतलब अंदर से दब जाना नहीं, मतलब चुपचाप सब सह लेना नहीं। शांत बनना मतलब अपनी भावनाओं को अपने हाथ में लेना, अपने अंदर के शब्द को अपने कंट्रोल में रखना, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाना। जब अगली बार सामने वाला आपको उकसाए, आपको नीचा दिखाए, तो चिल्लाइए नहीं, रोइए नहीं, बस शांत रहिए। क्योंकि जिस दिन आप शांत हो जाते हैं, उस दिन सामने वाले को पहली बार डर लगता है। उसे लगता है ये आज जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये आज लड़ क्यों नहीं रहा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। यही डर उसके अंदर हलचल पैदा करता है, क्योंकि उसे आपकी आदत थी, आपके गुस्से की, आपके आंसू की, आपकी लड़ाई की। अब जब वो सब बंद हो जाता है तो उसे खालीपन महसूस होता है, और इंसान खालीपन से सबसे ज़्यादा डरता है। आपने देखा होगा, जब आप शांत रहते हैं तब सामने वाला खुद बोलने लगता है, खुद सफाई देने लगता है, खुद जस्टिफाई करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब पावर पोजीशन चेंज हो रही है। शांत इंसान कमज़ोर नहीं होता, शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसके अंदर तूफान नहीं, समझ होती है। और समझ वाला इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता। आपको ये सीखना होगा, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर इल्ज़ाम पर सफाई देना ज़रूरी नहीं, हर ताना सहकर रोना ज़रूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर खड़े हो जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। आज से खुद से ये वादा करिए, आप खुद को इमोशनली सस्ता नहीं करेंगे, आप हर बार रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी गलत जगह नहीं उड़ाएंगे। आप शांत रहेंगे लेकिन जागे हुए रहेंगे, आप खुद के कंट्रोल में रहेंगे लेकिन कमज़ोर नहीं बनेंगे। यहाँ बहुत लोग हैं जो अब टूट कर नहीं, संभल कर जीना सीख रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बस आज से एक छोटा सा बदलाव करिए, चिल्लाना छोड़िए, रोना कम करिए। क्योंकि जब आप रोते हैं तो सामने वाला और मजबूत होता चला जाता है। खुद को संभालना शुरू करिए, यही असली ताकत है, यही असली जीत है। अब ज़रा दिल से बात करते हैं, क्योंकि ये तीसरा कदम सबसे गहरा है। ये किसी को जलाने के लिए नहीं है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को वापस पाने के लिए है। खुद से एक सवाल करिए, आपने रिश्ते के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा? अपने शौक छोड़े, अपने दोस्त छोड़े, अपनी नींद छोड़ी, अपनी खुशी छोड़ी। धीरे धीरे आप ऐसे बन गए जिसे आईने में देखकर भी पहचानना मुश्किल हो गया। आपने सोचा अगर मैं अपने सपने थोड़े साइड कर दूं तो रिश्ता बच जाएगा। आपने सोचा अगर मैं खुद को कम कर दूं तो सामने वाला खुश रहेगा। आपने सोचा प्यार में इतना तो करना ही पड़ता है। वो प्यार ही क्या जिसमें रोना ना पड़े। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया, प्यार में खुद को मिटाना नहीं पड़ता, प्यार में खुद को खोना नहीं पड़ता। आप रिश्ते को बचाने में इतने बिजी हो गए कि खुद को खो बैठे। अब सोचिए, जब आप पहले जैसे नहीं रहे, जब आपकी चमक बुझ गई, जब आपकी आंखों में वो जोश नहीं रहा, तो सामने वाला क्यों आपकी कद्र करेगा? साइकोलॉजी साफ कहती है, इंसान उसी इंसान की तरफ खिंचता है जो आगे बढ़ रहा हो, जो जिंदा दिखता हो, जो खुद में खुश हो। लेकिन जब आप खुद से हार मान लेते हैं तो दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगती है। इसलिए तीसरा कदम है, अपनी ज़िंदगी सुधारना शुरू कर दीजिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, दिखावा नहीं करना है, इस बार सच में बदलाव लाना है। दिखावा मतलब सिर्फ फोटो डालना, सिर्फ मुस्कान दिखाना, सिर्फ ये जताना कि मैं बहुत खुश हूँ, ये सब काम नहीं करता। बदलाव मतलब सुबह उठकर खुद के लिए कुछ करना, अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने दिमाग को मजबूत बनाना, अपने काम में फोकस बढ़ाना। बदलाव मतलब फिर से खुद से प्यार करना। आपको याद है आप पहले कैसे थे? आपके अंदर कितना जोश था, आप कितनी बातें करते थे, आप कितने सपने देखते थे। वो इंसान कहीं मरा नहीं है, वो बस दब गया है। और जब आप उसे फिर से जगाते हैं तब सबसे बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो सामने वाले को अपनी गलती दिखने लगती है। उसे एहसास होता है ये इंसान तो सच में बदल गया, ये तो अब पहले जैसा नहीं रहा, ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे निकल रहा है। और यहीं वो पहली बार खुद को पीछे खड़ा महसूस करता है। आप आगे बढ़ते हो तो सामने वाला पहली बार पीछे खड़ा महसूस करता है।
ये बहुत गहरी चोट होती है, क्योंकि अब वो आपको नीचे नहीं देख पा रहा, अब वो आपको कमज़ोर नहीं समझ पा रहा, अब वो आपको चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। अब आप उसके लिए ऑप्शन नहीं रहते, अब आप उसके लिए नुकसान बन जाते हैं। और इंसान किसी को नुकसान तब समझता है जब चीज़ हाथ से निकलने लगती है। आपको समझना होगा, आपका आगे बढ़ना किसी के खिलाफ बदला नहीं है, ये आपके लिए इंसाफ है। आपने बहुत सहा है, आपने बहुत छोड़ा है, अब खुद के लिए जीना गुनाह नहीं है। आज से छोटे छोटे कदम उठाइए, खुद को बेहतर बनाने का फैसला करिए, हर दिन थोड़ा मजबूत बनने का फैसला करिए, हर दिन खुद पर काम करने का फैसला करिए। आपको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस खुद को साबित करना है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वाला चुपचाप आपको देखेगा, आपकी मुस्कान देखेगा और उसके अंदर एक आवाज़ उठेगी, काश उस वक्त मैंने इसकी कद्र की होती। लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। आप उस जगह पर होंगे जहाँ से पीछे देखने का मन नहीं करेगा, जहाँ से सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। और अगर ये बातें आपके दिल में कुछ हिला गई हों तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। आज से खुद को चुनिए, आज से अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में मोड़िए, आज से अपने अंदर की ताकत को जगाइए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तब पूरी दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। अब यहाँ ज़रा सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, आपने कितनी बार खुद को साबित करने की कोशिश की है? आप हर बार सफाई देते रहे, हर बार समझाते रहे, हम ऐसे नहीं हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी नीयत गलत नहीं थी। आप हर बार ये उम्मीद लेके बोले, अब तो सामने वाला समझ जाएगा, अब तो मेरी बात मान लेगा, अब तो गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? सामने वाला आपको और नज़रअंदाज करने लगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। आप जितना ज़्यादा अपनी सफाई देते हैं, आप उतने ही कमज़ोर दिखने लगते हैं। साइकोलॉजी साफ कहती है, ज़्यादा बोलना रिस्पेक्ट कम करता है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार सफाई देते हैं तो सामने वाला मान देता है कि कहीं ना कहीं आप ही गलत हैं। आपकी मजबूरी आपकी आवाज़ में झलकने लगती है, आपका डर आपके शब्दों में दिखने लगता है और सामने वाला वो इसे पकड़ लेता है। आपने महसूस किया होगा, जितना आप समझाने जाते हैं उतना सामने वाला उल्टा बोलने लगता है, जितना आप शांत करना चाहते हैं उतना वो और उकसाने लगता है, क्योंकि उसे पता है आप टूटने वाले हैं, आप सफाई देने वाले हैं। पीएम साहब, माप झुकने वाले हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी है? क्या हर इल्ज़ाम पर सफाई देना ज़रूरी है? क्या हर गलत सोच को सही करना आपकी जिम्मेदारी है? नहीं। कुछ लोगों को समझाना अपने ही जख्म खोलने जैसा होता है। इसलिए चौथा कदम है, ज़्यादा सफाई देना बंद कीजिए। मतलब घमंडी हो जाना नहीं, मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं, मतलब ये समझ लेना आप हर बार खुद को सही साबित करने के लिए अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएंगे। कभी कभी चुप रहना सबसे मजबूत जवाब होता है, क्योंकि चुप्पी वो काम करती है जो 1000 शब्द कभी नहीं कर पाते। जब आप अचानक समझाना बंद कर देते हैं, सामने वाला असहज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये आज इतना शांत क्यों है, ये सफाई क्यों नहीं दे रहा, ये बहस क्यों नहीं कर रहा। यही बेचैनी उसके अंदर सवाल पैदा करती है। अब वो खुद सोचने लगता है, अब वो खुद अपनी बातों को दोहराने लगता है, अब वो खुद अपने बर्ताव को महसूस करने लगता है। और यहीं असली बदलाव की शुरुआत होती है। आपको समझना होगा, जो इंसान सच में आपको समझना चाहता है उसे ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, और जो इंसान आपको गलत ही समझना चाहता है उसे लाख सफाई दे दो, वो नहीं मानेगा। तो फिर आप क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? आपने कितनी रातें जागकर मैसेज लिखे होंगे, कितनी बार लाइन दर लाइन खुद को साबित किया होगा, और सामने वाला या तो देखा ही नहीं या देखा और फिर इग्नोर कर दिया। यहीं आपकी आत्मा थक जाती है। इसलिए आज से एक फैसला करिए, आप खुद को बार बार साबित नहीं करेंगे, आप हर बात पर सफाई नहीं देंगे, आप हर इंसान को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप शांत रहेंगे, साफ रहेंगे और सीमित बोलेंगे, क्योंकि कम बोलने वाला इंसान अपने आप में एक रहस्य बन जाता है, और रहस्य हमेशा भारी होता है। आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, आपकी चुप्पी आपकी ताकत बननी चाहिए। जब आप बिना लड़े पीछे हटते हैं, जब आप बिना सफाई दिए शांत रहते हैं, तब सामने वाले को पहली बार लगता है शायद मैं ही गलत था, शायद मैंने ही ज़्यादा बोल दिया। और यही वो पल होता है जब पावर आपके हाथ में लौटती है। आप किसी से जीतने के लिए नहीं चुप होते, आप खुद को बचाने के लिए चुप होते हैं। आज से एक नया तरीका अपनाइए, कम बोलिए, गहराई से जिए और अपनी इज्जत खुद बनाइए, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज़ होती है। अब यहाँ से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये 5वां कदम सिर्फ रिश्ते का नहीं है, ये आपकी खुद की इज्जत का है। आपने उस रिश्ते के लिए क्या क्या नहीं सहा,
आपने ताने सुने, आपको बात बात पर नीचा दिखाया गया, आपकी भावनाओं को मजाक बना दिया गया, आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया गया, और फिर भी आप चुप रहे, क्योंकि आपको डर था अगर हमने कुछ कहा तो कहीं वो दूर ना हो जाए, अगर मैंने अपनी बात रख दी तो कहीं रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन सच ये है, रिश्ता तब टूटता है जब आपकी इज्जत रोज़ रोज़ मरती है। आपने इंसल्ट झेली क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते थे, आपने तानों को झेला क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते थे, आपने खुद को समझाया कोई बात नहीं, चलो सह लेते हैं, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल थकता गया, आपकी आत्मा चुपचाप रोती रही। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप इस दुनिया में सिर्फ सहने के लिए आए हैं? क्या आपकी इज्जत की कोई कीमत नहीं? क्या आपका दिल सिर्फ समझौते के लिए बना है? नहीं, आप भी इंसान हैं, आपकी भी एक सीमा है। साइकोलॉजी कहती है जब आप अपनी सीमा दिखाते हैं तो सामने वाले का अहंकार हिलता है। क्यों? क्योंकि उसे आपकी चुप सहनशीलता की आदत थी, उसे आपकी झुकी हुई गर्दन की आदत थी। और जब आप अचानक कह देते हैं अब बस, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मेरी भी एक लाइन है, तो सामने वाला हिल जाता है। उसका दिमाग कहता है ये इंसान बदल गया, ये अब पहले जैसा नहीं रहा, ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, और यहीं खेल पलटता है। सीमा बनाने का मतलब शांति से अपनी ये बात कहना कि मेरे साथ इस तरह बात मत करो। ये शब्द चिल्लाकर और गुस्से में नहीं बोले जाते, ये शब्द आत्मइज्जत के साथ बोले जाते हैं। और जब आप आत्मइज्जत के साथ बोलते हैं तो सामने वाला आपको अलग नज़र से देखने लगता है। आपने देखा होगा, जो लोग खुद की लाइन खींच लेते हैं दुनिया उनसे संभल कर बात करती है, और जो लोग सब सहते रहते हैं दुनिया उन्हें दबाती रहती है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच आपको मजबूत बनाता है। आपको ये डर निकालना होगा, अगर हम अपनी इज्जत बचाएंगे तो सामने वाला चला जाएगा। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत के बिना आपके साथ रहना चाहता है तो उसका जाना ही बेहतर है, क्योंकि वैसा रिश्ता आपको रोज़ तकलीफ देता रहेगा। रिश्ता इज्जत पर टिकता है, डर पर नहीं। आपने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, अब थोड़ा समय खुद को बचाने में लगाइए। आज से अपने अंदर एक लाइन खींचिए। जिस दिन कोई आपकी भावनाओं को हल्के में ले, आप साफ बोलिए। जिस दिन कोई आपकी सीमाएं तोड़े, आप रुक जाइए। यही असली समझदारी है, यही असली ताकत है। और एक बात दिल से समझिए, जब आप खुद को इज्जत देते हैं दुनिया मजबूर हो जाती है आपको इज्जत देने के लिए। आप किसी को बदलने नहीं जा रहे, आप बस खुद को मजबूत बना रहे हैं, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। बस आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी इज्जत की लाइन खींचिए। अब सब सहन मत कीजिए, क्योंकि आप झुकने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए बने हैं। अब ज़रा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ आकर ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। यहाँ आकर दिल सबसे ज़्यादा भारी होता है, और यहाँ आकर ही असली बदलाव शुरू होता है। पहले हर बार आप ही कॉल करते थे, आप ही मैसेज करते थे, आप ही मिलने की कोशिश करते थे, आप ही मनाते थे, आप ही समझाते थे, और सामने वाला वो बस आपकी मेहनत लेता रहा, आपकी भावनाएं लेता रहा, आपका समय लेता रहा। आपने ये सब मजबूरी में नहीं किया था, आपने ये सब इसलिए किया था क्योंकि आप प्यार करते थे, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको लगता था अगर हम रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है, आप जितना ज़्यादा पीछा करते हैं सामने वाला उतना ही दूर होता है। आप जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं सामने वाला उतना ही आपको हल्के में लेने लगता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप अचानक जवाब देना कम कर देते हैं, जब आप हर कॉल नहीं उठाते, जब आप हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचता है ये आज इतना शांत क्यों है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये मुझे पूछ क्यों नहीं रहा। यही चीज़ उसे आपकी याद दिलाती है, क्योंकि जिसकी आदत लग जाए वो दूर जाए तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। सामने वाले को आपकी आवाज़ की आदत लग गई थी, आपके मैसेज की आदत लग गई थी, आपकी मौजूदगी की आदत लग गई थी, लेकिन आपने उसे ये सब मुफ्त में दे दिया, हर दिन हर वक्त बिना रुके। और जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। अटेंशन कम करना मतलब खुद को केंद्र में वापस लाना, मतलब अब आपकी ज़िंदगी सिर्फ उसी इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, मतलब अब आपकी सुबह उसकी मैसेज से शुरू नहीं होगी, मतलब अब आपकी रात उसके इंतज़ार में ख़त्म नहीं होगी, मतलब अब आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, दिल करेगा फ़ोन उठाने का, दिल करेगा एक बार और मैसेज करने का, दिल करेगा फिर से मनाने का, लेकिन यही आपकी परीक्षा होती है। अगर आप हर बार टूटकर फिर वही करने लगेंगे तो सामने वाला कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा। आपको मजबूत बनना होगा, शांति से। जब आप पीछा छोड़ते हैं तो सामने वाला पहली बार रुक कर देखता है,
वो सोचता है ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं पूछ रहा, ये मुझे याद क्यों नहीं कर रहा। और यहीं से पावर शिफ्ट होती है। आपको एक बात समझनी होगी, जिस रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ आप ही दौड़ रहे हैं वो रिश्ता नहीं, वो थकान है। और थकान से रिश्ता नहीं चलता। आपने बहुत दौड़ लिया, अब रुकने का वक्त है। रुकिए, सांस लीजिए, खुद को महसूस करिए। आपका दिल भी आराम चाहता है, वो भी सम्मान चाहता है। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर बार पहले मैसेज मत कीजिए, हर बार पहले कॉल मत कीजिए, हर बार पहले मनाने मत जाइए। अगर सामने वाला भी आपको चाहता है तो वो आएगा, अगर नहीं आया तो आपको सच्चाई दिख जाएगी। और सच्चाई दिखना दर्दनाक होता है, लेकिन ज़रूरी होता है, क्योंकि झूठी उम्मीद सबसे बड़ा जहर है। आप अटेंशन कम करके किसी को सज़ा नहीं दे रहे, आप खुद को बचा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हैं, आप अपनी ताकत वापस ले रहे हैं, आप अपनी पहचान वापस ले रहे हैं। और जब आप खुद को चुनते हैं तो दुनिया आपको अलग नज़र से देखने लगती है। आज से खुद से वादा करिए, अब भीख नहीं मांगेंगे, अब खुद को सस्ता नहीं करेंगे, अब प्यार में खुद को नहीं खोएंगे। क्योंकि जिस दिन आप खुद को चुनते हैं उसी दिन आपकी असली ताकत शुरू होती है। अब यहाँ आकर बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ आकर शुरुआत होती है। क्योंकि ये 7वां कदम किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ये आपकी आज़ादी के लिए है, ये आपकी सांसों के लिए है। आपने बहुत कोशिश की, आपने रुक कर देखा, आपने समझा कर देखा, आपने चुप रह कर देखा, आपने बदल कर देखा। लेकिन एक चीज़ आपने सही से नहीं की, आपने अंदर से छोड़कर नहीं देखा। आप ऊपर से कहते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं मजबूत हूँ, अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन अंदर अंदर हर नोटिफिकेशन पर दिल उछलता था, अंदर हर नाम दिखने पर सांस रुकती थी, अंदर हर याद पर आंखें भारी हो जाती थीं। सिर्फ ऊपर ऊपर से स्ट्रांग बनना काम नहीं करता, क्योंकि दिल झूठ नहीं समझता। दिल को पता होता है आप दिखावा कर रहे हैं या सच में आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं पर असली लड़ाई होती है, आपकी खुद से। साइकोलॉजी कहती है जब आप सच में इमोशनली फ्री और मजबूत होते हैं तो सामने वाला महसूस करता है। आप कुछ बोले बिना बदल जाते हैं, आप कुछ दिखाए बिना अलग हो जाते हैं, आप कुछ साबित किए बिना आगे निकल जाते हैं। और सामने वाला ये बदलाव आपकी आंखों में देख लेता है, आपकी आवाज़ में सुन लेता है, आपकी शांति में महसूस कर लेता है। अब आप उसे देखने के लिए नहीं जी रहे, अब आप उसके लिए खुद को रोक नहीं रहे, अब आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं। यही वो पल होता है जब सामने वाले के अंदर बेचैनी शुरू होती है। वो सोचने लगता है ये सच में निकल गया, ये अब वापस नहीं आने वाला, ये अब मेरी पकड़ से बाहर हो गया। और यहीं असली पछतावा जन्म लेता है। आप छोड़ते हो, वो सोचने लगता है, आप आगे बढ़ते हो, वो पछताने लगता है, और आप खुद को चुनते हो, तभी आप जीतते हो। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। कभी रात में दिल भारी होता है, कभी पुरानी यादें आ जाती हैं, कभी अचानक मन करता है एक बार बात कर लूं। लेकिन हर बार खुद से पूछिए, क्या वो इंसान आपकी इज्जत करता था? क्या वो आपकी कद्र करता था? क्या वो आपको वैसा प्यार देता था जैसा आप देते थे? अगर जवाब नहीं है तो फिर क्यों खुद को उसी दर्द में वापस धकेल रहे हैं? छोड़ना मतलब नफरत करना नहीं, छोड़ना मतलब बदला लेना नहीं, छोड़ना मतलब दिल को आज़ाद करना, खुद को हल्का करना, पुराने बोझ को नीचे रखना। आप इतने दिन एक बोझ उठाकर चल रहे थे, आज उसे नीचे रख दीजिए। आपने बहुत सहा है, अब खुद के लिए जीने का हक आपका है। और जब आप सच में छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आपकी आंखों में डर नहीं रहता, आपकी आवाज़ में मजबूरी नहीं रहती, आपकी चाल में झुकाव नहीं रहता। आप सीधे चलते हैं, शांत चलते हैं, मजबूत चलते हैं। और यही चीज़ सामने वाले को हिला देती है, क्योंकि अब आप उसके बिना भी पूरे हैं, अब आप उसके बिना भी खुश हैं, अब आप उसके बिना भी आगे बढ़ रहे हैं। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर यही चीज़ देती है, जब उसे पता चले कि किसी को अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन ये डर पैदा करने के लिए आपको सच में खुद को चुनना होगा, खुद की सेहत चुननी होगी, खुद की शांति चुननी होगी, खुद की ज़िंदगी चुननी होगी। अगर आज ये बातें आपके दिल के अंदर गूंज रही हों तो समझिए आप तैयार हैं, तैयार हैं पुराने दर्द को छोड़ने के लिए, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, तैयार हैं खुद को चुनने के लिए। और यही आपकी असली जीत है। जब आप सच में खुद से जुड़ जाते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। आज एक आखिरी फैसला करिए, अब आधा नहीं जिएंगे, अब डर में नहीं जिएंगे, अब खुद के लिए जिएंगे। क्योंकि आप छोड़ते हो वो सोचने लगता है, आप आगे बढ़ते हो वो पछताने लगता है, और आप खुद को चुनते हो तभी आप सच में जीतते हो। याद रखिए, जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता।
अगर ये वीडियो आपको अंदर से मजबूत कर गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसको शेयर करिए, हो सकता है किसी को आज यही एक लाइन संभाल ले। और कमेंट में लिखिए, हम अब कमज़ोर नहीं रहेंगे। और अगर आप हर दिन ऐसी ही असली ताकत सीखना चाहते हैं तो चैनल पायु कौशल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर आगे। अगर आप सच में चाहते हो कि वो इंसान खुद आकर बोले अब मुझे वापस आना है, तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि यहाँ कोई भीख मांगने का तरीका नहीं है, यहाँ ताकत वापस लेने का तरीका है। आज मैं आपको वो 7 चीज़ें बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर लोग करने से डरते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सामने वाले को नहीं, पहले आपको बदलते हैं। ये इंसानी दिमाग के उस हिस्से की बात है जहाँ याद, डर, खालीपन और पछतावा पैदा होता है। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो आधा सच ही समझ पाओगे, लेकिन अगर अंत तक सुन लिया तो आप समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग बिना बोले किसी को वापस बुला लेते हैं और कुछ लोग बोल बोल कर भी खो देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अचानक पूरी तरह शांत हो जाओ। जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से बाहर जाने लगता है तो सबसे पहले हम घबराहट में क्या करते हैं? मैसेज करना, कॉल करना, समझाना, रोना, सवाल पूछना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी गलती क्या है, एक बार बात तो कर लो। यही वो पल होता है जहां ज़्यादातर लोग खुद की इज्जत और अपनी ताकत दोनों खो देते हैं। समझिए एक सच्ची बात, जिस इंसान ने मन बना लिया है जाने का, उसे शब्द नहीं रोक सकते। आप जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ही सामने वाला इमोशनली बंद होता जाता है। इसलिए पहला नियम है अचानक पूरी तरह शांत हो जाना। ना शिकायत, ना सफाई, ना इमोशनल स्पीच, बस शांति। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं चुप हो गया तो वो भूल जाएगा, अगर मैं कुछ नहीं बोला तो वो समझेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं शांत रहा तो रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ा डर है, लेकिन सच इसके उल्टा है। इंसान शब्दों से नहीं टूटता, इंसान किसी के अचानक गायब होने से टूटता है। जब आप रोज़ किसी की ज़िंदगी में होते हो, मैसेज, कॉल, ध्यान, केयर, तो सामने वाला आपको आदत की तरह लेने लगता है। आदत की चीज़ की कद्र नहीं होती, लेकिन जिस दिन आप अचानक गायब हो जाते हो उस दिन दिमाग में एक खाली जगह बनती है और इंसान खाली जगह सहन नहीं कर पाता। अब इमेजिन कीजिए, कल तक आप थे, आज अचानक नहीं हो, न गुड मॉर्निंग, न चेक इन, न खाना खाया, न कैसे हो। यही साइलेंस उसके दिमाग में आवाज़ बन जाता है। वो सोचेगा, ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया, इतनी आसानी से कैसे पीछे हट गया, क्या इसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता या ये मुझसे आगे बढ़ गया। यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। आपकी एक लाइन भी उसे इतना सोचने पर मजबूर नहीं कर सकती जितनी आपकी चुप्पी करती है। अब ध्यान से समझिए, ये चुप्पी गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए, ये ईगो वाली नहीं होनी चाहिए, ये रिवेंज वाली नहीं होनी चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चुप्पी होती है। मतलब आप अंदर से टूट रहे हो, दर्द हो रहा है, याद आ रही है, फिर भी आप कंट्रोल रखते हो। आप खुद से कहते हो, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपनी वैल्यू गिराकर किसी को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे शांति से जाने दूंगा। यही लेवल होता है असली ताकत का, और यही चीज़ सामने वाले को हिला देती है, क्योंकि वो एक रिएक्शन की उम्मीद करता है। रोना, गुस्सा, ड्रामा, इमोशनल मैसेजेस। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसका दिमाग खुद फिल्म बनाने लगता है। आप चुप रहते हो, वो सोचता रहता है। आप आगे बढ़ते हो, वो पीछे अटका रहता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, साइलेंस का ये मतलब नहीं कि आप अंदर से कुछ महसूस ही नहीं कर रहे। मतलब सिर्फ इतना है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हो। आप खुद को ये सिखा रहे हो कि मेरी फीलिंग्स की कीमत है, लेकिन मैं उन्हें गलत जगह पर बर्बाद नहीं करूँगा। जब आप बार बार किसी को एक्सप्लेन करते हो तो आप अनजाने में ये सिग्नल देते हो, मुझे आपकी ज़रूरत खुद से ज़्यादा है। और अट्रैक्शन हमेशा उस इंसान की तरफ जाती है जिसे किसी की कम ज़रूरत होती है। इसलिए साइलेंस एक पावर मूव है। ये कहता है, मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं, मैं मिस कर सकता हूँ लेकिन खुद को खोऊंगा नहीं। अब सोचिए, अगर आप सच में शांत हो जाते हो, अगर आप सच में पीछे हट जाते हो, अगर आप सच में अपनी एनर्जी रोक लेते हो, तो क्या होगा? पहले कुछ दिन उसे शांति लगेगी, फिर उसे खालीपन महसूस होगा, फिर उसे आपकी कमी खलेगी और फिर वो आपको याद करने लगेगा। लेकिन याद तब आती है जब इंसान को महसूस हो कि कुछ खो गया है, और खोने का एहसास तब होता है जब आप सच में मौजूद नहीं होते। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको सीरियसली मिस करे, तो आपको खुद को इमोशनली बचाना सीखना होगा। कम बोलो,
कम देखो, कम एक्सप्लेन करो और अपने अंदर ये डिसिप्लिन बनाओ कि हर इमोशन को बाहर निकालना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे ज़ोरदार जवाब होता है पूरी तरह शांत हो जाना, क्योंकि जब आप शांत होते हो तब सामने वाले के दिमाग में शोर शुरू होता है। दूसरा पॉइंट, उसकी ज़िंदगी से अपनी हर समय वाली मौजूदगी हटा दो। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ज़्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम हमेशा सामने वाले के लिए मौजूद रहेंगे, हर वक्त तैयार रहेंगे, हर कॉल उठा लेंगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, तो सामने वाला हमारी कद्र करेगा। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती, और जो चीज़ हर समय सामने पड़ी रहती है वो धीरे धीरे आम हो जाती है। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय आपके पीछे घूमता रहे, हर वक्त हाँ में हाँ मिलाता रहे, आपकी हर बात पर तुरंत दौड़ा चला आए, तो क्या आप उसे खास समझेंगे? नहीं, धीरे धीरे वो आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा। यही आपके साथ भी हुआ है। आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे, हर मूड में, हर हालत में, हर समय। सुबह उठते ही मैसेज, दिन में हालचाल, रात को लंबी बातें। अगर सामने वाला थोड़ा सा भी दूर हुआ, आप खुद भागकर पहुंच गए और यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो गई। क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है, जिसे पाने में मेहनत ना लगे वो दिल में गहराई से बैठता नहीं। इसलिए दूसरा कदम है अपनी आसान उपलब्धता हटाना। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाओ, मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप हर वक्त तैयार खड़े इंसान नहीं रहोगे। अब आप तुरंत जवाब नहीं दोगे, अब आप हर कॉल पर दौड़कर नहीं उठाओगे, अब आप हर छोटी बात पर अपनी पूरी एनर्जी नहीं लुटाओगे। आप अपनी ज़िंदगी को फिर से प्राथमिकता बनाओगे। जब आप ये करना शुरू करते हो तब एक बहुत दिलचस्प चीज़ होती है। सामने वाला अचानक आपको नोटिस करने लगता है। पहले उसे आदत थी कि आप हमेशा मिल जाओगे। अब जब आप थोड़े दूर हो जाते हो तो उसका दिमाग पूछता है, ये इतना बिजी कैसे हो गया? ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या इसकी ज़िंदगी में कुछ बदल गया है? यहीं से सामने वाले के मन में जानने की चाह पैदा होती है और वही चाह सामने वाले को आपकी तरफ खींचती है। आप जितने कम आसानी से मिलते हो, आप उतने ज़्यादा कीमती लगने लगते हो। अब एक बात और समझिए, आसान उपलब्धता सिर्फ मैसेज और कॉल तक सीमित नहीं होती, ये आपकी इमोशनल मौजूदगी भी होती है। हर बार दुखी होने पर आपके पास रोने आ जाना, हर छोटी बात पर आपका सहारा लेना, हर समस्या में आपको ढाल बना लेना। जब आप हर वक्त इमोशनल सहारा बने रहते हो तो सामने वाला आपको स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं, सपोर्ट सिस्टम की तरह देखने लगता है। और सपोर्ट सिस्टम को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा खुद के लिए जियो, थोड़ा अपनी दुनिया बनाओ। अब सोचिए, जब आप अचानक अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हो, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी सेहत, अपने रूटीन में लग जाते हो और सामने वाला देखता है कि अब आप हर समय उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है। डर ये नहीं कि आप उसे छोड़ रहे हो, डर ये होता है कि वो आपको खो सकता है। और इंसान तभी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है जब उसे लगता है कि वो हाथ से निकल रही है। यही वजह है कि अवेलेबिलिटी कम होते ही अट्रैक्शन अपने आप बढ़ती है, क्योंकि अब आप ऑप्शन नहीं रह जाते, अब आप चुनाव बन जाते हो। अब एक ज़रूरी बात, ये सब दिखावे के लिए मत करना। ये मत करना कि सामने वाला जल जाए, ये मत करना कि आप किसी को सबक सिखाओ। ये सब अपने लिए करना है। आप खुद को ये सिखाने के लिए कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, मैं खुद भी एक पूरी दुनिया हूँ। जब आप ये माइंडसेट बना लेते हो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आपकी एनर्जी बदल जाती है और सामने वाला बिना बोले ये महसूस कर लेता है। वो देखता है कि आप अब डेस्परेट नहीं हो, आप अब मजबूर नहीं हो, आप अब खुद में पूरे हो। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। अब ध्यान रखिए, उपलब्धता कम करना मतलब कोल्ड बन जाना नहीं है, मतलब बस बैलेंस बनाना है। जब बात करनी हो अच्छे से बात करो, जब सामने वाला रिस्पेक्ट दिखाए आप भी रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन हर वक्त हाँ मैं हूँ की लाइन में खड़े मत रहो। क्योंकि जो इंसान अपनी वैल्यू पहचान लेता है वो कभी खुद को कम आंकने नहीं देता। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी में हर किसी को बराबर जगह देते हो? नहीं, आप चुनते हो कि किसे कितना समय देना है। तो फिर सामने वाला क्यों तय करे कि आपकी अवेलेबिलिटी कब होगी? अब आप तय करोगे। आप अपने समय की कीमत समझोगे, अपनी एनर्जी की कीमत समझोगे, अपने ध्यान की कीमत समझोगे। और जैसे ही आप ये करना शुरू करते हो, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है।
याद रखिए, जो हमेशा मिलता है वो याद नहीं रहता, जो कभी कभी मिलता है वही दिल में बैठता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको फिर से सीरियसली ले, आपको फिर से मिस करे, आपको फिर से वैल्यू दे, तो आज से एक काम शुरू कर दो। खुद को हर समय उपलब्ध रखना बंद करो, क्योंकि जिस दिन आप हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हो, उसी दिन आप खास बन जाते हो। पॉइंट नंबर 3, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, रिएक्शन नहीं देना है। अब यहाँ ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सामने वाला कुछ करता है और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो। वो सीन पर छोड़ देता है, आप बेचैन हो जाते हो। वो देर से जवाब देता है, आप गुस्से में मैसेज भेज देते हो। वो कोई बात चुभा देता है, आप भी ताना मार देते हो। और इस तरह आप अनजाने में सामने वाले को ये सिखा देते हो कि मेरे मूड की चाबी तुम्हारे हाथ में है। समझिए एक कड़वा सच, जिस इंसान को आपकी भावनाओं पर कंट्रोल मिल जाता है वो आपको कंट्रोल करने लगता है। इसीलिए तीसरा कदम है इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, रिएक्शन नहीं देना है। मतलब चाहे सामने वाला आपको उकसाए, नज़रअंदाज करे या आपको परखे, आप शांत रहो, स्थिर रहो, अंदर से मजबूत रहो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो वो समझेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं शांत रहा तो वो और ज़्यादा हदें पार करेगा। नहीं, असल में होता इसका उल्टा है। जब आप तुरंत रिएक्ट करते हो तो सामने वाला आराम से सो जाता है, क्योंकि उसे पता है ये अभी भी मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला बेचैन होता है, क्योंकि उसे आपकी अगली चाल समझ नहीं आती। आपकी शांति उसके दिमाग में सवाल खड़े करती है, ये इतना शांत कैसे है? क्या ये सच में मजबूत हो गया? क्या अब इसे मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता? और यहीं से अंदर की अस्थिरता शुरू होती है। अब एक सीन सोचिए, वो आपको जानबूझकर देर से जवाब देता है। पहले आप क्या करते थे? बार बार फ़ोन देखते थे, फिर एक लंबा मैसेज टाइप करते थे, फिर गुस्से में कुछ बोल देते थे। अब क्या करना है? कुछ नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में लगे रहो, आप शांत रहो। आपका मन अंदर से बेचैन होगा, लेकिन आप उस बेचैनी को बाहर मत दिखाओ। यही असली कंट्रोल है, क्योंकि बाहर दिखने वाली शांति अंदर की ताकत का सबूत होती है। अब एक और बात समझिए, कई बार सामने वाला जानबूझकर आपको उकसाता है ताकि आपकी भावनाएं बाहर आएं, ताकि वो देख सके कि आप अभी भी फंसे हुए हो या नहीं। वो ताने मारेगा, वो पुरानी बातें उछालेगा, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और यहाँ आपका टेस्ट होता है। अगर आप उसी लेवल पर उतर गए तो आपने गेम हार दिया, लेकिन अगर आप शांत रह गए तो आपने बिना लड़े जीत हासिल कर ली। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा चिढ़ उस चीज़ से होती है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं चलता। आपकी शांति उसे चुभती है, आपका कंट्रोल उसे परेशान करता है, आपका स्थिर रहना उसे सोचने पर मजबूर करता है। अब एक बात और ध्यान रखिए, भावनात्मक कंट्रोल का मतलब दिल पत्थर बनाना नहीं है। मतलब अपने अंदर के तूफान को बाहर मत आने देना। आप दर्द महसूस कर सकते हो, आपको याद आ सकती है, आपका मन टूट सकता है, लेकिन आप ये सब हर किसी को दिखाने के लिए नहीं बने हो। आप खुद से ये कहो, मैं अपने जज्बातों का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। जब आप ये सोच बना लेते हो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आंखों में स्थिरता आ जाती है, आपके शब्दों में वज़न आ जाता है और सामने वाला ये सब महसूस कर लेता है। अब एक ज़रूरी चीज़, शांत रहना मतलब चुप रहना ही नहीं होता। कभी कभी आप जवाब देते हो, लेकिन बिना भावनाओं में बहे, छोटा सीधा साफ, ना सफाई के ऊपर सफाई। यही मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार उकसावे पर शांत रहते हो, अगर आप हर बार नज़रअंदाज होने पर खुद को संभाल लेते हो, अगर आप हर बार टेस्ट होने पर स्थिर रहते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे सामने वाला आपकी आदत बदलता देखेगा। उसे लगेगा ये पहले जैसा नहीं रहा, ये अब आसानी से हिलता नहीं। और यही वो मोड़ होता है जहाँ पावर बदलती है। अब वो आपको समझने की कोशिश करेगा, अब वो आपके बारे में सोचेगा, अब वो आपको हल्के में नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने उसे दिखा दिया कि आप कोई इमोशनल खिलौना नहीं हो। आप अपने अंदर एक किला बना चुके हो, और ये किला बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर बहुत मजबूत होता है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया के किसी भी इंसान से कमज़ोर नहीं रहता। आपका असली बदला गुस्सा नहीं है, आपका असली हथियार शांति है। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला अंदर से टूटता है, क्योंकि वो आपको हिला नहीं पा रहा। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोड़ है। इसीलिए आज से एक फैसला कर लो, अब आप रिएक्ट नहीं करोगे, अब आप खुद को संभालोगे, अब आप अपने जज्बातों के मालिक बनोगे। क्योंकि जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो जाते हो, उस दिन बाहर वाला इंसान अपने आप कमज़ोर पड़ने लगता है। पॉइंट नंबर 4, हर चीज़ की जानकारी कभी मत दो।
अब यहाँ एक बहुत आम गलती है जो लगभग हर इंसान करता है। जब दिल जुड़ता है तो इंसान सब कुछ खोलकर सामने रख देता है। आज क्या हुआ, अभी कहाँ हो, किससे मिले, क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, हर बात, हर पल, हर भावना। शुरू में ये सब अच्छा लगता है क्योंकि सामने वाला ध्यान देता है, सुनता है, पूछता है। लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपकी कमजोरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब किसी को आपके बारे में सब कुछ पता होता है तो दिमाग में सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं, और जहाँ सोच खत्म होती है वहीं आकर्षण धीरे धीरे मरने लगता है। इसलिए चौथा कदम है, हर बात बताना बंद करो, हर भावना उंडेलना बंद करो। मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो, मतलब ये नहीं कि आप नकली बनो। अब आप चुनोगे कि क्या बताना है और क्या अपने अंदर रखना है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान रोज़ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी की रिपोर्ट दे, सुबह से रात तक की सारी बातें, तो कुछ दिनों बाद आप सुनना भी छोड़ देते हो, क्योंकि दिमाग को रहस्य चाहिए, दिमाग को खाली जगह चाहिए जहाँ वो खुद कहानी बना सके। अब समझिए एक सच्ची बात, जिस इंसान के बारे में सब कुछ पता हो वो जल्दी उबाऊ लगने लगता है, लेकिन जिस इंसान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, जिसके बारे में पूरी तस्वीर साफ ना हो, वो दिमाग में घूमता रहता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कोई इंसान अचानक कम बोलने लगता है, कम बताने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, और आप खुद को पकड़ते हो बार बार उसके बारे में सोचते हो कि वो क्या कर रहा होगा, कैसा महसूस कर रहा होगा, क्यों बदल गया। यही रहस्य की ताकत है। अब जब आप हर बात सामने वाले को बताते रहते हो तो आप उसे सोचने का मौका ही नहीं देते, आप उसके दिमाग से ये काम छीन लेते हो। इसलिए अब आपको अपनी जानकारी की मात्रा कम करनी है। हर बार क्या कर रहे हो पूछे जाने पर पूरा दिन समझाने की ज़रूरत नहीं, हर बार कैसे हो पर दिन खोलकर रोने की ज़रूरत नहीं, हर बार अपने प्लान, अपने डर, अपनी कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप धीरे धीरे सीखो, कम बोलना, ज़रूरी बोलना, साफ बोलना, और बाकी बातें अपने अंदर रखना। अब एक और चीज़ समझिए, ओवर शेयरिंग सिर्फ बातें बताने तक नहीं होती, ये सोशल मीडिया पर भी होती है। हर जगह अपनी फ़ोटो, हर मूड की कहानी, हर पल का सबूत। आप सोचते हो लोग देखेंगे, आपको नोटिस करेंगे, लेकिन असल में आप खुद को सस्ता बना रहे हो, क्योंकि जो हर जगह दिखता है वो ख़ास नहीं लगता, जो कभी कभी दिखता है वही याद रहता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा छुपाना सीखो, हर समय सामने मत रहो। जब आप कम दिखाई देते हो तब लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। अब सोचिए, अगर आप अचानक कम बताने लगो, कम दिखने लगो, कम बोलने लगो, तो सामने वाला क्या करेगा? वो अपने दिमाग में खाली जगह भरेगा, वो अपने हिसाब से सोच बनाएगा, वो आपकी कहानी खुद लिखेगा, और यहीं से आप उसके दिमाग में वापस घुस जाते हो, क्योंकि अब आप उसके दिमाग का हिस्सा बन चुके हो। अब एक ज़रूरी बात, रहस्य बनाना मतलब खेल खेलना नहीं है, मतलब चालबाजी करना नहीं है, मतलब अपनी इज्जत और अपनी सीमाएं तय करना है। आप खुद को ये सिखा रहे हो कि हर इंसान मेरी पूरी दुनिया नहीं जान सकता, हर कोई मेरी हर भावना का हकदार नहीं है। ये सोच आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब एक बात और ध्यान रखिए, जब सामने वाला आपसे कम जानकारी पाता है तो वो ज़्यादा ध्यान देने लगता है, वो आपके शब्दों को तौलने लगता है, आपकी छोटी बातों को पकड़ने लगता है, आपके हाव भाव को पढ़ने लगता है, क्योंकि अब आप अपनी भावनाएं दुनिया को आसानी से नहीं दिखा रहे हो, और जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती वो कीमती लगती है। इसलिए आज से एक फैसला कर लो, हर बात बताने की आदत छोड़ दो, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो, हर पल दिखाने की मजबूरी छोड़ दो, क्योंकि रहस्य कोई चाल नहीं है, ये एक कला है, और जो इंसान इस कला को सीख लेता है वो बिना बोले भी लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है। याद रखिए, कम जानकारी ज़्यादा सोच, कम मौजूदगी ज़्यादा एहसास, कम शब्द ज़्यादा असर, और यही वो जगह है जहां असली आकर्षण पैदा होता है। पॉइंट नंबर 5, अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। अब यहाँ बहुत लोगों की कहानी एक जैसी होती है, सामने वाला दूर होने लगता है और आप डर जाते हो। डर में आप वो काम करने लगते हो जो कभी खुद से वादा किया था कि नहीं करूँगा। आप समझौते करने लगते हो, आप अपनी शर्तें नीचे गिराने लगते हो, आप खुद की इज्जत को टेबल पे रखकर बोलते हो, एक मौका और दे दो, मैं बदल जाऊँगा, जो कहोगे वो करूँगा। और यहीं से आपका सबसे बड़ा नुकसान शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हल्के में लेते हो उस दिन सामने वाला आपको सीरियस लेना बंद कर देता है। समझिए एक कड़वी सच्चाई, इंसान उस चीज़ की कदर नहीं करता जो खुद अपनी कीमत गिरा दे। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाए, हर गलती माफ़ करवा ले, हर बात पे झुक जाए, तो क्या आप उसे मजबूत समझेंगे? नहीं, आप उसे डर से जुड़ा इंसान समझेंगे, और डर से जुड़ा इंसान आकर्षक नहीं लगता। इसलिए 5वां कदम है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता मत करो। मतलब साफ है, ना भीख, ना एक चांस और की लाइन, ना सॉफ्ट टोन में खुद को छोटा बनाना।
आप शांत रहो, लेकिन अपने स्टैंडर्ड पर खड़े रहो। अब बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। वो समझते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना मतलब अकड़ दिखाना है, गुस्सा दिखाना है, कड़वा बोलना है। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब शांति के साथ अपनी सीमा तय करना। मतलब आप अंदर से जानते हो कि मैं डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं आधा प्यार नहीं लूँगा, मैं बार बार नज़रअंदाज होना बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये बातें आप शब्दों से नहीं, अपने बर्ताव से दिखाते हो। आप पीछे हट जाते हो, आप चुप हो जाते हो, आप अपनी जगह बना लेते हो। यही असली ताकत है। अब सोचिए, अगर आप हर बार सामने वाले के गलत बर्ताव पर भी टिके रहते हो, हर बार माफ़ करते रहते हो, हर बार खुद को समझाते रहते हो, तो सामने वाला क्या सीखेगा? वो सीखेगा कि मैं जैसा भी व्यवहार करूं ये रहेगा, मैं कितना भी अनदेखा करूं ये वापस आ जाएगा। और यही वजह है कि लोग बार बार आपकी सीमाएं तोड़ते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बार खुद से साफ बात कर लो, आप क्या सहन कर सकते हो और क्या नहीं। जब आप खुद क्लियर नहीं होते तो दुनिया भी आपको क्लियर नहीं समझती। अब एक और ज़रूरी बात, जब आप एक चांस और मांगते हो तो आप अनजाने में ये कहते हो मेरी वैल्यू आपके फैसले पर टिकी है। और यही सबसे कमज़ोर पोजीशन होती है। आपकी वैल्यू किसी के हाँ या ना से तय नहीं होती। आप इंसान हो, कोई सौदा नहीं। इसलिए जब सामने वाला दूर जाता है तो आप खुद को याद दिलाओ, अगर कोई मुझे खोना चाहता है तो मैं खुद को सस्ता नहीं बनाऊंगा। आप शांति से खड़े रहो, ना गिड़गिड़ाओ, ना दबाव बनाओ, ना इमोशनल ब्लैकमेल। आप अपने अंदर ये स्ट्रेंथ पैदा करो कि मैं अकेला रह सकता हूँ, लेकिन अपनी इज्जत गिराकर नहीं। यही वो मोड़ है जहाँ सामने वाला आपको अलग नज़र से देखने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डर में टूट जाते हैं। आप अगर नहीं टूटते तो आप भीड़ से अलग दिखते हो। अब सोचिए, अगर आप शांत रहते हो, अपनी बाउंड्रीज पर टिके रहते हो, खुद को नीचे नहीं गिराते, तो सामने वाला क्या महसूस करता है? उसे लगता है ये इंसान खुद को सीरियसली लेता है, ये हर हाल में झुकने वाला नहीं है, इसे खोना आसान नहीं होगा। और यहीं से रिस्पेक्ट वापस बनती है। ध्यान रखिए, लोग प्यार से पहले रिस्पेक्ट देते हैं। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ प्यार टिकता नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको दोबारा सीरियस ले, तो आपको पहले खुद को सीरियस लेना होगा। अब आखिरी बात समझिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ का फैसला है। हर बार जब आपका दिल बोले चलो मैसेज कर लेते हैं, चलो माफ़ी मांग लेते हैं, चलो थोड़ा झुक जाते हैं, आप खुद से पूछो, क्या ये मेरी इज्जत बढ़ा रहा है या घटा रहा है? अगर घटा रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि कुछ समय की राहत के लिए लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट खो देना सबसे महंगा सौदा होता है। आज से एक नियम बना लो, आप किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, आप अपने स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं गिराओगे, आप अपनी वैल्यू खुद तय करोगे। और जिस दिन आप खुद को सीरियसली लेने लगते हो, उस दिन दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगती है। यही वो लेवल है जहां आप कमज़ोर नहीं, मजबूत बनते हो। पॉइंट नंबर 6, अब खुद पर फोकस बढ़ाओ। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना है। ज़्यादातर लोग जब टूटते हैं तो वो बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, नई फ़ोटो, नया स्टाइल, दिखावे वाली खुशी। ये सब कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से खालीपन वही रहता है। इसलिए यहाँ बात ग्लो अप की नहीं है, यहाँ बात है ग्रो अप की। मतलब अंदर से बड़ा बनना, सोच में, आदतों में, काम में, जिम्मेदारी में। क्योंकि असली बदलाव कैमरे के सामने नहीं होता, असली बदलाव सुबह उठने के बाद होता है। अब सोचिए, जब कोई आपको छोड़ कर जाता है तो सबसे आसान रास्ता क्या होता है? बिस्तर में पड़े रहना, मोबाइल चलाना, पुरानी यादों में डूबे रहना और खुद को कमज़ोर महसूस करना। लेकिन जो इंसान ग्रो अप मोड में जाता है, वो इस दर्द को ईंधन बनाता है। वो खुद से कहता है, ठीक है, अब मेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा। वो अपने रूटीन पर काम करता है, समय पर उठना, शरीर को चलाना, काम को गंभीरता से लेना, खुद के लक्ष्य बनाना। ये सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही चीज़ें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। जब आपकी सुबह सही होती है तो आपकी सोच सही होती है, और जब सोच सही होती है तो ज़िंदगी की दिशा सही होती है। अब समझिए, जब आप खुद पर फोकस बढ़ाते हो तो आप सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं करते, आप अपने लिए करते हो। आप अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए करते हो, और यहीं से असली फ़र्क शुरू होता है। धीरे धीरे आप बदलने लगते हो, आपकी चाल में भरोसा आता है, आपकी बातों में स्थिरता आती है, आपकी आंखों में डर कम और आत्मविश्वास ज़्यादा दिखने लगता है। और सामने वाला ये सब महसूस करता है। वो देखता है कि आप अब पहले जैसे नहीं हो, आप रोने धोने वाले इंसान से खुद की ज़िंदगी बनाने वाले इंसान बन रहे हो। और यहीं से उसके अंदर डर पैदा होता है। डर ये नहीं कि आप किसी और के साथ हो, डर ये होता है कि आप उससे आगे निकल रहे हो। इंसान किसी के चले जाने से इतना नहीं डरता जितना किसी के आगे निकल जाने से डरता है।
जब वो देखता है कि आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, अपनी सेहत और दिमाग पर ध्यान दे रहे हो, तो उसके अंदर एक आवाज़ उठती है, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से निकलकर ऊपर जा रहा है, और यही आवाज़ उसे बेचैन करती है। अब एक बात और समझिए, ग्रो अप मोड मतलब अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, अपने मन को काबू में करना, अपने गुस्से को संभालना, अपने आलस से लड़ना, अपने डर से आगे निकलना। जब आप रोज खुद से जीतते हो तो दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाते हो, थोड़ा मजबूत बनाते हो, थोड़ा समझदार बनाते हो, तो 6 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। और जब आप बदल जाते हो तो सामने वाला आपको उसी पुराने नज़र से नहीं देख पाता। वो आपको वापस पाने के बारे में सोचता है, लेकिन अब आप उसकी दुनिया से आगे निकल चुके होते हो। अब एक ज़रूरी बात, ग्रो अप मोड में जाने का मतलब ये नहीं कि आप दिल से पत्थर बन जाओ। मतलब बस इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लो। आप किसी इंसान के मूड पर अपनी खुशी मत टिकाओ, क्योंकि जब आपकी खुशी आपके हाथ में होती है तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो किसी के जाने से टूट जाए, या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो दर्द को ताकत में बदल दे? यहीं पर फैसला होता है। आप या तो पुराने दर्द में फंसे रहोगे या नए इंसान बनोगे। और जो इंसान ग्रो अप मोड चुनता है वो सिर्फ सामने वाले को नहीं, पूरी दुनिया को दिखा देता है कि मैं हालातों से लड़कर आगे बढ़ सकता हूँ। याद रखिए, जब आप खुद पर फोकस करते हो तो आप किसी को इम्प्रेस नहीं करते, आप खुद को रिस्पेक्ट करना सिखाते हो। और जब आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हो तो बाकी लोग अपने आप करने लगते हैं। इसलिए आज से एक छोटा कदम लो, अपनी सुबह ठीक करो, अपनी आदतें ठीक करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, धीरे धीरे आपकी पहचान बदलेगी। और जब आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती दिखेगी तो सामने वाला पीछे रह जाने से डरने लगेगा। यही ग्रो अप मोड की असली ताकत है। पॉइंट नंबर 7, सच में मन से छोड़ना सीखिए, तभी चीज़ें बदलती हैं। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर मोड़ पर आते हैं। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई चाल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ सिर्फ सच्चाई है। और सच्चाई ये है, जिस दिन आप मन से छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो उसी दिन आपकी ताकत वापस आती है, और उसके बाद से ही सामने वाला आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अभी तक आपने क्या किया? आप शांत रहे, आपने अपनी उपलब्धता कम की, आपने अपनी जज्बातों को कंट्रोल किया, आपने खुद पर काम किया, आपने अपनी इज्जत बचाई। लेकिन अगर आपके अंदर अब भी ये सोच चल रही है, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो वापस आ जाए, तो आप अभी भी अंदर से बंधे हुए हो। आपने रस्सी ढीली की है लेकिन छोड़ी नहीं है। और जब तक आप किसी को पकड़े रहते हो तब तक सामने वाला निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे पता है ये कहीं नहीं जाएगा, ये इंतज़ार करता रहेगा। इसलिए आखिरी कदम है सच में छोड़ने के लिए तैयार होना। मतलब अपने दिल से ये मान लेना कि अगर ये इंसान वापस नहीं भी आया तो भी मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊंगा। ये बात बोलने में आसान है लेकिन करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि यहाँ आपको अपनी उम्मीद से लड़ना पड़ता है, अपने डर से लड़ना पड़ता है, अपने पुराने सपनों से लड़ना पड़ता है। आपने जिस इंसान के साथ भविष्य की कल्पना की थी उसे दिमाग से हटाना आसान नहीं होता, लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है। अब समझिए एक गहरी बात, इंसान उस चीज़ को हल्के में लेता है जिसे वो पकड़ कर रख सकता है, और उस चीज़ से डरता है जो सच में हाथ से निकल रही हो। जब आप अंदर से आज़ाद हो जाते हो तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप अब इंतज़ार नहीं कर रहे होते, आप अब उम्मीद में नहीं जी रहे होते, आप अब किसी एक इंसान के जवाब पर अपनी खुशी नहीं टिका रहे होते। आप अपने आप में पूरे हो जाते हो, और ये बात सामने वाला महसूस करता है। वो आपकी आंखों में बदलाव देखता है, वो आपकी बातों में फ़र्क सुनता है, वो आपके बर्ताव में आज़ादी महसूस करता है। अब आप सवाल नहीं पूछते, अब आप बहाने नहीं बनाते, अब आप मजबूरी में जुड़े नहीं रहते, और यहीं से उसके अंदर डर पैदा होता है, क्योंकि अब वो आपकी ज़िंदगी का केंद्र नहीं रहा। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है कि वो किसी की ज़िंदगी में महत्व खो दे। अब सोचिए, अगर आप सच में अपने काम, अपने दोस्तों, अपने सपनों में डूब जाते हो, अगर आप बिना दिखावे के खुश रहना सीख लेते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा बनाना शुरू कर देते हो, तो सामने वाला क्या करेगा? वो आपको याद करेगा, वो आपकी कमी महसूस करेगा, वो सोचेगा ये तो सच में आगे बढ़ गया, और यही सोच उसे बेचैन करती है। अब एक ज़रूरी बात, छोड़ने का मतलब नफ़रत करना नहीं है, छोड़ने का मतलब बदला लेना नहीं है, छोड़ने का मतलब है दिल से पकड़ ढीली कर देना। आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते, आप बस खुद के लिए अच्छा सोचना शुरू करते हो। आप खुद से कहते हो,
मैं इस इंसान के बिना भी पूरा हूँ, मैं अपनी खुशी खुद बना सकता हूँ। और ये सोच आपको अंदर से आज़ाद कर देती है। अब आप मजबूरी में किसी के पीछे नहीं भागते, अब आप डर से किसी से जुड़े नहीं रहते, आप चुनते हो, मांगते नहीं। और यही सबसे बड़ा पावर शिफ्ट है। जब आप सच में इमोशनली फ्री हो जाते हो, तब सामने वाला आपको खोने से डरने लगता है, क्योंकि अब वो आपको पकड़ कर नहीं रख सकता, अब वो आपकी कमज़ोरी नहीं देख सकता, और इंसान उसी चीज़ की तरफ दौड़ता है जिसे वो खोता हुआ महसूस करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हो तो इसका मतलब है आप भीड़ में नहीं हो, आप उन लोगों में हो जो रोते नहीं, बदलते हैं। आज आपने कोई ट्रिक नहीं सीखी, आपने अपनी ताकत वापस लेना सीखा है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप किसी के लौटने का इंतज़ार करते रहोगे या अपनी ज़िंदगी खुद बनाओगे। याद रखना, जिस दिन आप खुद को चुन लेते हो उसी दिन दुनिया आपको चुनना शुरू करती है। और हाँ, अगर वो वापस आता है तो इसलिए नहीं कि आपने पीछा किया, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को खोने नहीं दिया। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें देखा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनता हूँ, ताकि ये सिर्फ शब्द ना रहे, आपका फैसला बन जाए। और ऐसे ही मजबूत, सच्चे और दिमाग खोल देने वाले वीडियो के लिए चैनल पायु कौशल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये हम आपको मजबूत बनाना सिखाते हैं।